हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहां अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ्स के बारे में। पहला अपना टॉपिक यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट हुआ, अब अपन पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। जनरली केमिस्ट्री में ग्राफ्स का ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, लेकिन जितना यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन केमिकल काइनेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में और ऐसे बेहद और भी टॉपिक्स हैं जहाँ अपन, जैसे सरफेस केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ अपन ग्राफ्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, लेकिन वो बेसिक लेवल पर होता है। अगर आप आज का लेक्चर और जो कल होने वाला लेक्चर है, अगर आपने कल अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ग्राफ से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स जनरली अपन अपनी केमिस्ट्री के अंदर अपन 4 टाइप्स के ग्राफ्स पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पढ़ते हैं। सेकंड अपना एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। एक्सपोनेंशियल ग्राफ से मेरा मतलब है ई की पावर एक्स या ई की पावर माइनस एक्स वाले जो ग्राफ्स होते हैं। ई का मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसकी पावर में एक्स या माइनस एक्स, जो अपन चेक कर लें कैसे ग्राफ्स यहाँ पे बनते हैं। थर्ड अपन पढ़ेंगे पैराबोलिक ग्राफ्स, ठीक है। फोर्थ अपन पढ़ेंगे हाइपरबोलिक ग्राफ्स। पैराबोलिक ग्राफ्स मतलब परवलयाकार जो वक्र होते हैं उनकी क्या इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन, ऐसे ही उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं वो भी अपन सीखेंगे। ऐसे अपन पढ़ेंगे हाइपरबोलिक कर्व्स, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो जर्नल इक्वेशन होती है, वो जर्नल इक्वेशन मेरी होती है y = mx + c, जो आप छोटे क्लासों में अपन पढ़ते हुए हैं, ठीक है। y = mx + c। इसको रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकल तौर पे रिप्रेजेंट करने का क्या मीन होता है, देखिएगा इस टाइप से। इस एक्सेस पर अपन ले लेते हैं एक्स एक्सेस और इस एक्सेस को अपन मान लेते हैं वाई एक्सेस। जनरली ये जो इक्वेशन होती है 2 डायमेंशन के लिए वैलिड होती है। द्विविमीय स्ट्रक्चर्स या कहूँ 2 डायमेंशन के तौर पे अपन इसको बनाते हैं, जहाँ ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स है मेरा एक्स एक्सेस, ठीक है। इसी इक्वेशन को काफ़ी बार चेंज भी कर दिया जाता है। अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूँ x = y(mx + c), तो क्या होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इस एक्सेस पर आ जाएगा मेरा y एक्सेस और यहाँ मेरा आ जाएगा एक्स एक्सेस। और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व्स अपन बना सकते हैं इस टाइप से, या वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, या फिर वो स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है। तो वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे अभी कि कौन कौन से इक्वेशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन देखते हैं, जो अपना काम का है उतना अपन पढ़ेंगे। ये जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, y = mx + c। अब y और x तो अपन ने देख लिया, एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे y एक्सेस और ये मेरा x एक्सेस, ठीक है। m और c क्या है, m मेरा होता है स्लोप, जिसको हिंदी में अपन ढाल भी बोलते हैं, और c मेरा होता है इंटरसेप्ट, अंतःखंड। अब इन दोनों को समझना बेहद ज़रूरी है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ टोटली ईजी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है। जनरली इंटरसेप्ट की आप डेफिनेशन समझ सकते हो कि जब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सेस को जहाँ काटती है, तो जो बिंदु बनता है जहाँ वो कट करती है, जैसे मैं बात करूँ, ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सेस को इस पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तब उस पॉइंट की और जो मूल बिंदु अपना होता है, जो सेंट्रल पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, मैंने यहाँ O बोल दिया, सेंट्रल पॉइंट O, तो इस सेंट्रल पॉइंट O और इस पॉइंट जहाँ ये स्ट्रेट लाइन एक्सेस को कट कर रही है, उतना जो मेरा पार्ट होगा, ठीक है, उसी पार्ट को, उसी भाग को या उसी खंड को मैं कहूँगा अंतःखंड या इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट मेरा हो जाएगा कब, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सेस को जहाँ कट करती है, उस कट वाले बिंदु और उस सेंट्रल पॉइंट के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है, जितना भी वो भाग आता है, उसी भाग को, उसी पार्ट को अपन कहते हैं इंटरसेप्ट, बोलते हैं अंतःखंड। अब ये अंतःखंड y एक्सेस के सापेक्ष भी देखा जा सकता है और x एक्सेस के सापेक्ष भी, ठीक है। लेकिन जनरली जो अपने को देखना पड़ता है वो अपन y एक्सेस के सापेक्ष ही इंटरसेप्ट देखते हैं, लेकिन अपन यहाँ दोनों टाइप्स के इंटरसेप्ट सीखेंगे। अब दोनों टाइप के इंटरसेप्ट सीखना है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन होगी वो y एक्सेस को भी कट करनी चाहिए, तभी तो अब अपन देख पाएंगे कि उसका इंटरसेप्ट क्या है y एक्सेस पर। ऐसे ही वो स्ट्रेट लाइन x एक्सेस को भी कट करनी चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं कि x एक्सेस पर इंटरसेप्ट कितना है या फिर क्या है। तो अपन पहला एक एग्जांपल समझते हैं, जनरल एक एग्जांपल समझते हैं। ये मेरा कोई एक्सेस पर मेरे को स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन है इजी वे में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को यहाँ कट कर रही है। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, जनरली जो इंटरसेप्ट होता है
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। जो मेरा अंतःखंड है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और ज़ीरो भी हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब अपन चेक करेंगे कि वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं इन ग्राफ्स में भी, और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। तो वो भी सभी अपन इन एग्जाम्पल से समझ लेंगे। फिर पूरे स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट से रिलेटेड आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपन देख इस करो क्या या कहूँ इस ग्राफ के अंदर अपने को देखना है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कैसा है। ये स्ट्रेट लाइन ये रही, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ कट कर रही है? ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रही है। फिर अपने को चेक करना है सेंट्रल पॉइंट कहाँ, अपना सेंट्रल पॉइंट ये रहा। तो ये जो डिस्टेंस है या कहूँ ये जो जितना ये पार्ट है, ये पार्ट मेरा क्या है? वाई एक्सिस का अंतःखंड हो गया, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया। अब ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे चेक करेंगे? तो अपने को पता है इस साइड में वाई एक्सिस पर आते हैं धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से, ठीक है। ऐसे नीचे की ओर क्या आएंगी? वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसी टाइप से अपन अगर इधर जाएंगे, जनरल पढ़ते आ रहे हैं अपन ग्राफ्स, तो इस साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और इस साइड में आएंगी एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ अपने को दिख गया है कि ये जो पार्ट है वाई एक्सिस पे जो अंतःखंड बन रहा है ये मेरा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहा है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो मेरा वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा मेरा पॉजिटिव, प्लस लिखा है आगे IVE, शॉर्ट में बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। अब मेरे को चेक करना है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, लेकिन आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रही है, ये तो सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो क्या एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा? बिल्कुल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा। कैसे कंसिडर करेंगे? अपन उसी स्ट्रेट लाइन को अपन आगे या पीछे अपन क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे और देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट हो रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो इस एक्सिस को तो कभी कट नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या करें? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाया अपन ने, तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? इस पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से या बिंदु O से, ये मेरा जितना जो पार्ट है, ये जो मेरा इतना पार्ट है, ये मेरा पार्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो यही तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन जिस एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है, उस पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है, जो पार्ट है, वही मेरा इंटरसेप्ट होता है। तो मैंने इस रेखा को क्या किया? स्ट्रेट लाइन को मैंने पीछे की साइड बढ़ाया। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट चाहिए था, देख कैलकुलेट करना था। तो मैं क्या करूँगा? बैक साइड में मैंने बढ़ाया। अगर आगे साइड बढ़ाता तो स्ट्रेट लाइन कभी कट ही नहीं करती। तो मैंने बैक साइड बढ़ाया। बैक साइड बढ़ाया तो मैंने देखा ये यहाँ पर कट कर रही है। ये करना पड़ेगा आपको, ये काम ना दिया होगा तो भी आपको करना पड़ेगा। अपन काइनेटिक्स में देखेंगे, सब देखना। तो अपन ने क्या किया? पीछे की ओर बढ़ाया और ये यहाँ कट करेगी एक्स एक्सिस को, और ये जो डिस्टेंस है, जो पार्ट है, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट। अब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट तो आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता चले? ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो भाग है, ये एक्स एक्सिस की कौन सी वैल्यूज़ को ले रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप देखोगे कि सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, और इस तरफ जाएंगे तो अपन देखेंगे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो मेरा क्या है? नेगेटिव इंटरसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अपन देखते हैं इन एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं उनको। चलिए, पहला एग्जाम्पल है, ये मेरे कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है इस टाइप से। यहाँ मेरे को चेक करना है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसा है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसा है। ये मैंने y लिखा, ये मैंने x लिखा, और ये इनका इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना अपने को, ठीक है। देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पर और x एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। दोनों पॉइंट देख लिए, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ कट कर रही है। अब अपने को देखना है कि ये सेंट्रल पॉइंट अपना ये हो गया, O मान लिया मैंने, ठीक है। और ये पॉइंट को मैंने नाम ले दिया कैपिटल A और इस पॉइंट को नाम ले दिया मैंने B। तो ये जो OA डिस्टेंस है या जो OA पार्ट है, OA जो या AO कहूँ, ये जो पार्ट है ये मेरा होगा वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, और जो मेरा OB है ये मेरा कैसा होगा? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। ये मेरा कैसा होगा? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो चुका है। अब देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये पार्ट भी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले रहा है, तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट कैसा होगा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया। और ये जो OB पार्ट है ये भी कैसा ले रहा है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले रहा है, क्योंकि इस साइड में है ये इंटरसेप्ट या पार्ट है ये, तो ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा।
इतनी सी बात है इंटरसेप्ट चेक करने में। यहाँ अपन देखते हैं इस स्ट्रेट लाइन में अपन चेक करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पर। 2 पॉइंट्स देख लिए। फिर अपन देखेंगे सेंट्रल पॉइंट, इसको ओ नाम दे दिया और इसको मैंने ए दे दिया और इसको मैंने दे दिया बी। ठीक है, अब जो ओ ए पार्ट है ये मेरा कैसा है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। ठीक है, कैसा है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। ऐसे ही जो मेरा ओ बी पार्ट है वो वाई एक्सिस पर आ रहा है, इसका मतलब जो ओ बी पार्ट है मेरा कैसा है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। ठीक है, कैसा है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। चेक करना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जनरली अपन देखेंगे ये जो ओ बी पार्ट है ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है और कैसी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ को ले रहा है। आप देख रहे होगे कैसी वैल्यूज़ को ले रहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ को। नीचे की ओर है इंटरसेप्ट तो वैल्यूज़ कैसी आ जाएंगी, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 या पॉइंटों में कुछ भी। जो ओ ए पार्ट है ये मेरा कैसा है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अब ये जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है ये कैसी वैल्यू ले रहा है एक्स की, ये भी नेगेटिव वैल्यू ही ले रहा है, क्योंकि इस साइड में मेरा क्या है माइनस एक्स एक्सिस और यहाँ मेरा कैसा था माइनस वाई एक्सिस। तो माइनस एक्स एक्सिस चल रहा है इस साइड में, मतलब साफ है कि एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ आप देखोगे तो जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस को तो यहाँ कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही है, नहीं शो हो रही है। शो तो यहाँ भी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ अपन ने क्या किया, आगे पीछे बढ़ाया इसको और देखा कट कर रही है नहीं कर रही है। इसको भी अपन आगे पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन पहले अपन देखते हैं वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन यहाँ कट कर रही है, ये अपना सेंट्रल पॉइंट रहा ओ, इसको मैंने बोल दिया ए। तो जो ओ ए पार्ट है ये ओ ए पार्ट मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। और ये ओ ए जो पार्ट है इसको अपन देखते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है नेगेटिव, तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले रहा है। इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब अपन बात करते हैं एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट की। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही, दिख रही है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे। अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया तो स्ट्रेट चलती जाएगी, ये मेरा एक्स एक्सिस चल रहा है, दोनों पैरेलल चलते जाएंगे और कहाँ टच होंगे, इन्फिनाइट पे टच होंगे, ऐसा अपन मान के चलते हैं। क्योंकि आप कितनी भी डिस्टेंस ले लो आपको दोनों समानांतर पैरेलल चलती हुई दिखेंगी, ये स्ट्रेट लाइन भी हो रही है मेरा एक्सिस भी, लेकिन कहीं कट होते हुए नहीं दिखेंगे। तो अपन मानते हैं कि कहीं इन्फिनाइट जो अज्ञात है, इन्फिनाइट मतलब अज्ञात है, तो उस अज्ञात जगह जाके ये दोनों या अज्ञात बिंदु पर जाके एक दूसरे को कट करेंगी। हमें नहीं पता उस पॉइंट का, तो उसी को अपन नाम देते हैं इन्फिनाइट की। इन्फिनाइट पे जाके वो टच होंगी या एक दूसरे को कट करेंगी। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी इन्फिनाइट पे जाके, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, चलती जाएंगी समानांतर, और हमें नहीं पता कि कहाँ जाके कट होंगी, और नहीं पता वही अपना क्या है, अज्ञात है, और वही अज्ञात ही अपना क्या है, इन्फिनाइट है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, इन्फिनाइट होगा। ऐसे आप चाहे इसको बैक साइड में बढ़ाओगे तो बैक साइड में बढ़ाओगे तो भी ये माइनस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ भी दोनों क्या है, पैरेलल ही चलती जाएंगी। तो इजी वे में आप समझ गए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं ये, और इस एग्जांपल में आप देखोगे कि जो स्ट्रेट लाइन है ये सीधी मूल बिंदु से गुजर रही है, सेंट्रल पॉइंट ओ से गुजर रही है। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस को भी सेंट्रल पॉइंट पे कट कर रही है, और यही स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को भी सेंट्रल पॉइंट पर ही कट कर रही है। सेंट्रल पॉइंट यानी मूल बिंदु ओ। तो यहाँ आप देखना वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, 0, और एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरे वाई एक्सिस को सिर्फ मूल बिंदु पे कट कर रही है। कहीं कोई पार्ट नहीं बन रहा है, कहीं कोई पार्ट नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पार्ट बन रहा था, यहाँ पार्ट्स बन रहे थे, तो यहाँ कोई पार्ट्स नहीं बन रहे हैं। इस स्ट्रेट लाइन की वजह से इन अक्षों पर कोई पार्ट्स नहीं बन रहे हैं, कोई पार्ट ही नहीं बन रहा है, डायरेक्ट सेंट्रल पॉइंट से जा रही है। तो अपन क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कैसा है, चाहे वाई एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस हो, 0 होगा। ये कर्व आपको ऐसा भी दिया जा सकता था, तो भी ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रही थी, सेंट्रल पॉइंट से जा रही थी, तो भी इस स्ट्रेट लाइन के लिए अपन कह देते कि ये क्या है, सेंट्रल पॉइंट से जा रही है, तो भाई क्या है, दोनों एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट 0। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको मैन कंसिडर करना है इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए आप चेक कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको नॉलेज होना चाहिए एक्स एक्सिस के लिए भी कैसे निकालते हैं, कहीं कोई नीड पड़ी तो फिर दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं स्लोप की तरफ। स्लोप यानी एम अपना क्या है।
स्लोप जनरली स्लोप कैसे निकालना है वो अपन चेक करेंगे। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप निकालने के लिए दो मेथड हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं देखिएगा, या कहूँ दो फॉर्मूलाज हैं। एक होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, एम इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इसी को मैं बोलता हूँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक फॉर्मूला ये होता है, देखेंगे क्या है ये डेल वाई या फिर वाई टू वाई वन एक्स वन एक्स टू। एक फॉर्मूला ये होता है एम इक्वल टू टेन थीटा। ये दो फॉर्मूले अपने पास होते हैं स्लोप डिफाइन करने के, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं पहला फॉर्मूला, पहले टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अपन स्लोप निकालेंगे, काफ़ी इजी है। और सेकंड फॉर्मूले से अपन कब कैसे ट्राई करते हैं वो भी अपन देखेंगे। पहले मैं पार्ट की बात करूँ, एम इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। देखिएगा ये जो डेल है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, परिवर्तन को शो करता है। परिवर्तन किस में, वाई में, डेल वाई का मतलब चेंज इन वाई। वाई में परिवर्तन, उसी परिवर्तन को मैं लिख सकता हूँ वाई टू माइनस वाई वन। अब वाई टू भी मेरा कोई पॉइंट होगा और वाई वन भी मेरा कोई पॉइंट होगा, कोई बिंदु होगा वाई एक्सेस पर। उन दोनों बिंदुओं के मैं निकालूंगा अंतर, डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को या डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ये डेल एक्स है, इस डेल एक्स को अपन क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, चेंज इन एक्स या डिफरेंस इन एक्स, या कहूँ एक्स एक्सेस पर जो पॉइंट्स होंगे, जो भी अपन पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं जनरली, उनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, डेल एक्स होगा। और इन दोनों का जो रेशियो होगा डेल वाई और डेल एक्स का, वही रेशियो क्या कहलाएगा, अपना स्लोप कहलाएगा। अब इसको कैसे चेक करते हैं वो अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्लोप कैसे डिफाइन किया जाता है। जनरली मैं जैसे बात करूँ, सबसे पहले ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ये मेरा वाई एक्सेस है, ये मेरा कोई एक्स एक्सेस है, ठीक है। अब आपको क्या होगा, जनरली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और स्ट्रेट लाइन के लिए अपने को ज्ञात करना है स्लोप। मैंने मान लिया वो सेंट्रल लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो सेंट्रल पॉइंट ओ से जा रही है। इस टाइप का कोई ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में मेरे को बताना है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, एम की वैल्यू क्या होगी, ढाल क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी आपको ग्राफ मिले, कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको मिले, उस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आपको स्लोप ज्ञात करना है, स्लोप डिफाइन करना है, तो उसके दो मेथड्स हैं। और उन दोनों मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है तो वो अपन सीखते हैं। पहला मेथड, सबसे पहले आपको पहले मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको दो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं उस स्ट्रेट लाइन पर। कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लो, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छे लगे वही पॉइंट्स कंसिडर कर लो, वहीं कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया सपोज कि मैंने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया मेरे अकॉर्डिंग और एक कंसिडर कर लिया यहाँ पर, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, ठीक। पहला काम ये स्ट्रेट लाइन पे कंसिडर करने हैं, दो पॉइंट कर लिए। अब ये जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ये पॉइंट है, इसको मैं क्या करूँगा, वाई एक्सेस से भी मिलाऊंगा और इसी को मैं मिलाऊंगा एक्स एक्सेस से भी। चलिए ये मैंने मिला दिया, इस साइड में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से और इस साइड मैंने मिला दिया एक्स एक्सेस से। ये पॉइंट जब एक्स एक्सेस से मिलता है तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1, और यही पॉइंट जब मिलता है इस y एक्सेस से तो इसको मैंने नाम दे दिया y1, ठीक है। अब बात इस पॉइंट की, इसको भी क्या करेंगे अपन, y एक्सेस से मिला दिया और अब मिला दिया x एक्सेस से। जैसे मैंने इसको x एक्सेस से मिलाया, इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया x2 और इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया y2। इतना काम कर लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल, अब कुछ नहीं है, अब तो काम बेहद ही ईजी हो गया। अब क्या करेंगे, स्लोप याद कर लेंगे। कैसे, y2 माइनस y1, ये मैंने लिखा y2 माइनस y1, और ये इसी तरह x2 माइनस x1, ये बन गया मेरा स्लोप। अब y2 y1 x2 x1 ये कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इस एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स आपको दिए होंगे। जैसे मैं एक बात करूँ, मेरे कन्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया ये मेरा 1 है, ये मैंने मान लिया 2 है, ये मैंने मान लिया 3 है, ये आगे 4, ये 5। ऐसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखता हूँ, ये मेरा 0 है, यहाँ मेरा क्या होगा, कोई 1 मैंने मान लिया, ठीक है। या फिर आपका के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, यहाँ पे आप 2 मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगेंगे वो आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना अपने को क्या है, देखिएगा, ये मैंने पॉइंट माना था x1, माना था x1, और इस x1 पर वैल्यू कितनी है, 2 है। ये पॉइंट मैंने माना था x2, और इस x2 पर जो ग्राफिकल x एक्सेस पर जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है।
मेरे पास x1 की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास x2 की भी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं y1 y2 की वैल्यू। ये मैंने पॉइंट माना था y1 और इस y1 पर वैल्यू कितनी है, y एक्सेस पे मैंने देखा 1 है। ऐसे ही ये पॉइंट मैंने माना y2 और इस y2 पर जो वैल्यू आ रही है, जब अपने ग्राफ को देखा तो वैल्यू आ रही थी 2, मान लिया मैंने, ठीक है। बस अब क्या है, x1 x2 आ ही गए, y1 y2 आ गए, तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो जैसे मैंने y2 की जगह रखा 2, y1 की जगह मैंने क्या रख दिया 1, ऐसे ही x2 की जगह मेरे पास क्या है 3 है और x1 की जगह मेरे पास क्या है 2 है। तो यहाँ से 1/1 करके आ जाएगा 1, यानी इस स्ट्रेट लाइन के लिए जो मेरा स्लोप होगा वो होगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, पहले मेथड में सिर्फ 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल देनी है। चलिए एक और करते हैं, अपन समझते हैं इसी को थोड़ा और। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन इस टाइप से दी हुई होती तो उसका स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं, बेहद ईजी है। ये मेरा सेंट्रल पॉइंट वो है, क्या करूँगा, कोई भी 2 पॉइंट मैं कंसिडर कर लूँगा, कर लिए, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूँगा, y एक्सेस से मिला दिया, इधर मैंने x एक्सेस से मिला दिया, तो ये मेरा हो गया y1, ये मेरा हो जाएगा x1, ठीक है। ऐसे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को भी मिला दूंगा नीचे की ओर, तो ये मेरा पॉइंट x2 और ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा y2, हो गया, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब अपन इसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको, देखिएगा। स्लोप लिखूँगा m, भाई मेरे को करना है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इनकी वैल्यूज़ कि x1 x2 की क्या वैल्यू होंगी, y1 y2 की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि मेरा सेंट्रल पॉइंट है O या 0। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है 1, यहाँ को मान लिया मैंने कोई वैल्यू 2 होगी इस पॉइंट पर, आगे ऐसे 3 4 ऐसे ग्राफ में चलती होगी, मान लिया मैंने। यहाँ भी मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है 1, यहाँ मैंने मान लिया कोई वैल्यू 2 है, यहाँ मैंने मान लिया कोई वैल्यू 3 है, ऐसे मैंने वैल्यू मान लिया आगे कोई 4 है, यहाँ कोई वैल्यू 5 है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, y1 y2 x2 x1 की वैल्यूज़ रखनी है। तो मैंने माना था कि x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू मेरी आई 2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 2। अब मेरे को इनमें रखना है, y2 मेरा कितना है 2 है, ध्यान से y2 कितना है 2 है, y1 कितना है, y1 मेरा है 3, x1 कितना है मेरा, सॉरी x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है, x1 मेरा है 1। और यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी माइनस का 1। कितनी आई, माइनस का 1। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप के ग्राफ जो इंक्रीजिंग कर्व है, अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शॉर्टकट वे की बात बता रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ में मिले बढ़ती हुई लाइन, एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आपको मिले, तो उसके लिए जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव स्लोप होगा। उसके लिए स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर कोई लाइन कैसी हो, डिक्रीजिंग लाइन हो, तो उस डिक्रीजिंग लाइन के लिए जो मेरा स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव स्लोप होगा। देख रहे हो -1 वैल्यू, मैंने सिर्फ बोला नेगेटिव, -1 -2 कितना भी हो सकता है, लेकिन जनरली इंक्रीजिंग लाइन के लिए आपके लिए स्लोप होगा पॉजिटिव और डिक्रीजिंग लाइन के लिए स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप कन्विंस के लिए एक चीज़ लिख सकते हो कि अगर लाइन कैसी हो, वो चाहे इंक्रीजिंग लाइन ये हो, चाहे वो इंक्रीजिंग लाइन ये हो, चाहे वो इंक्रीजिंग लाइन ये हो, कैसी भी कहीं पर भी हो, यहाँ कहीं भी, लेकिन बढ़ती हुई लाइन होनी चाहिए। तो उस इंक्रीजिंग लाइन के लिए जो मेरा स्लोप आएगा m जो आएगा वो आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा। और जो मेरी डिक्रीजिंग लाइन है, चाहे वो डिक्रीजिंग लाइन ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो उस डिक्रीजिंग लाइन के लिए जो मेरा स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि स्लोप को कैसे डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन एग्जाम्पल्स को। करते हैं अपन स्लोप से रिलेटेड कुछ अपने एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल अपना है ये कोई ग्राफ अपने को रिप्रेजेंट दिया है और इसमें स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से है। अपने को बताना है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जनरल मैंने आपको पीछे बता दिया था, अगर स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग है तब स्लोप कैसा, नेगेटिव, और अगर स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग होगी। तो पहले कर्व में आप देख रहे हो, पहले ग्राफ में आप देख रहे हो कि इस कर्व के अंदर, ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन कैसी है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ जो स्लोप होगा आप बता सकते हो डायरेक्ट नेगेटिव स्लोप अपना होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। इसी की बात इंटरसेप्ट क्या है, वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट कैसा होगा, तो आप कह सकते हो कि जो मेरा सी है ऑन वाई एक्सेस, सी मतलब इंटरसेप्ट सी से रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ, वाई एक्सेस पर, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस सी वाई, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप देख लेना क्यों, क्योंकि वाई एक्सेस पर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ कट कर रही है और ये मेरा रहा सेंट्रल पॉइंट, और यही मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा, खंड हो जाएगा। और ये जो कैसी वैल्यू ले रहा है, वाई एक्सेस की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस इज पॉजिटिव। आप एक्स एक्सेस का भी निकाल सकते हो, पीछे अपन ने किए एग्जाम्पल्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ अपन बात करें मेन पर्पज स्लोप की, क्योंकि एक ग्राफ के अंदर आपको दोनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, दोनों चीज़ें आपको सॉल्ट आउट करनी पड़ेंगी, स्लोप भी और इंटरसेप्ट भी। चलिए इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में क्या है, स्ट्रेट लाइन फिर से कैसी आ रही है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है। डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप आपका होगा। इस ग्राफ की बात करते हैं, फिर से वही लाइन कैसी आ रही है, डिक्रीजिंग लाइन आ रही है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ भी जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप अपना होगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ लाइन कैसी आ रही है, यहाँ इंक्रीजिंग लाइन अपने को मिल रही है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसके लिए जो स्लोप मेरा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप मेरा होगा। अब इसकी बात करते हैं। अब आप देखोगे इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो है ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, एकदम स्ट्रेट है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट तो है ही, लेकिन एक्चुअल में ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो चेक कैसे करेंगे अपन इसका स्लोप, तो जो अपन ने मेथड लगाया है वो अपन इसको यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं अपन। जनरली 2 पॉइंट्स मेरे को कंसिडर करने हैं, तो वो 2 पॉइंट चाहे मैं इस साइड में कंसिडर कर लूँ चाहे इस साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ इस साइड में कंसिडर कर लिए कोई भी 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये मेरा पॉइंट मैंने मिला दिया एक्स एक्सेस से, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो x1 मैंने बोल दी। तो यही जो पॉइंट जो मेरा y एक्सेस से मिलेगा, तो मेरा यहाँ जो पॉइंट बन जाएगा क्या, y1, ठीक है। उस पॉइंट को मैंने बोल दिया y1। ये पॉइंट x एक्सेस से मिलेगा तो पॉइंट बन जाएगा x2, और यही जब पॉइंट मिलेगा y एक्सेस से, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट सिर्फ इसी पॉइंट पर वापस आके मिल रहा है जहाँ पर y1 वाला पॉइंट था। तो यानी ये x2 है, तो ये यहाँ पे आके मिला, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, y2। लेकिन दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही एक्सेस के एक ही पॉइंट पर हैं, y1 भी उसी जगह और y2 भी उसी जगह है। यानी मैं कह सकता हूँ कि y1 इक्वल टू क्या है, मेरे y2 है, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही हैं, चाहे y1 बोल दो उसको चाहे y2 बोल दो। लेकिन अपने को तो स्लोप निकालना है, तो देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। ये मैंने लिखा m, और ये मेरा लिखा मैंने y2 माइनस y1, और ये मैंने लिखा x2 माइनस x1। जनरली आप चाहो तो ये सेंट्रल पॉइंट है 0 है, O है। x1 को मैंने मान लिया 1, यहाँ मैंने मान लिया जो x एक्सेस पे जो मान होगा x1 को मैंने मान लिया 1 है, x2 को मैंने मान लिया 2 है। आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं y एक्सेस पर, इस पॉइंट को मैं क्या दे दूँ, मैंने मान लिया 1 है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है y एक्सेस पर इस पॉइंट पर वो वैल्यू है 1, ठीक है। 1 है, इसका मतलब क्या है कि y1 की भी वैल्यू 1 ही है और y2 की वैल्यू 1 ही है। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं, इसी पॉइंट पर आगे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ y1 y2 तो पहले से इक्वल थे और उनकी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ y2 और y1 दोनों के लिए मैं क्या रखूँगा, एक y2 भी 1 ही है, y1 भी 1 ही है, और x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1, और 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, और 0 डिवाइड बाई 1 0 ही होता है। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, 0 स्लोप आ जाएगा इस स्ट्रेट लाइन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन का अगर अपने को निकालना है स्लोप, तो 2 पॉइंट कंसिडर किए, उनको एक्स एक्सेस से भी मिला दिया और वाई एक्सेस से भी। लेकिन जब आप वाई एक्सेस से मिलाओगे तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को टच कर रहे हैं, दोनों के मान समान होंगे, चाहे वो पॉइंट यहाँ मान 1 मानो, वैल्यू 1 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 0.5 मानो या 1/4 मानो, जो भी मर्जी उतनी मानो। लेकिन यहाँ से जब y2 माइनस y1 करोगे तो क्या आ जाएगा, मान 0 ही आएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इस स्ट्रेट लाइन के लिए, इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होगा। एज इट इज़ यही प्रोसेस है, 2 पॉइंट मानने और पॉइंट्स वैल्यूज निकालनी है, तो आप कंसिडर करके बताना क्या वैल्यूज होगी। तो ये तो था अपना पहला मेथड जैसे अपन ने निकाला स्लोप। अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की ओर। जनरली सेकंड मेथड कब काम में आता है वो भी अपन देखते हैं। चलिए
स्लोप निकलेगा टेन थीटा। अब टेन थीटा, टेन मेरा एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा मेरा एंगल है। अगर आपको थीटा पता है तो उस थीटा को यहाँ रखोगे और फिर टेन थीटा, यानी सपोज कीजिए थीटा अपना या जो एंगल है इसको थीटा बोलते हैं अपन, तो थीटा मेरा 45 आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा 45 मैं यहाँ पे रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे अपन देखेंगे थीटा चाहे यहाँ पे आप 60 रखो, थीटा 90 डिग्री रखो, या 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, कितने भी डिग्री रखो, अपन सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे 10 के रेस्पेक्टिव, ये अगले टॉपिक में, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने को मेन जो चीज़ सीखनी है वो है थीटा। थीटा कैसे ज्ञात करते हैं वो अब आपको सिखाता हूँ। थीटा ज्ञात करने के लिए सिंपल एक बात आप माइंड में रखो, कोई भी आपको अगर स्ट्रेट लाइन दी हुई है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, तो थीटा कहाँ से होगा, कैसे कंसिडर करेंगे। थीटा हमेशा कंसिडर किया जाता है, मैं लिख रहा हूँ, थीटा हमेशा कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको कंसिडर करना है थीटा। कैसे, ये मेरी स्ट्रेट लाइन और ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड में जाओगे तो क्या है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही क्या है मेरा थीटा होगा। घूमेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, उस स्ट्रेट लाइन तक घूम गए, स्ट्रेट लाइन तक। ये स्ट्रेट लाइन यहीं तक थी, घूम गए, डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये जो एंगल होगा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जनरली मैं बोल सकता हूँ कि देखिए ये एकदम स्ट्रेट है, ये ऐसे, ये एकदम बीच में जा रही है, तो जब ये एंगल कितना होगा, मैं कहूँगा ये एंगल कितना होगा, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, एक्सेस के बीच में तो एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है 90, तो ये एकदम मिडल से जा रही है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसके बेस पर अपने को निकालना स्लोप, स्लोप में निकालना है अगर इस फॉर्मूले की सहायता से, तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, ये क्या हो जाएगा स्लोप m इक्वल टू 1045 डिग्री, और इसी की वैल्यू क्या होती है, 1 वैल्यू होती है। तो फॉर्मूले की सहायता से अपन ने 1045 रखा और अपन ने जो स्लोप की वैल्यू 1 निकाली, और पीछे जब अपन ने इस फॉर्मूले की सहायता से स्लोप निकाला तब भी अपन ने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वहाँ अपन ने पॉइंट डिस्कस किए थे, 2 पॉइंट माने थे और वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ भी m की वैल्यू 1 ही आ रही थी, आप देखना। तो मतलब क्या है, दोनों मेथड ही करेक्ट है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप जो आपको सही लगे। थोड़ा सा और देखते हैं अपन इसमें, अगर आपको कर्व मिले कुछ इस टाइप का, सपोज कीजिए कुछ इस टाइप का आपको कर्व मिले, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे जा रही हो, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब मेरे को थीटा ज्ञात करना हो तो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, वही पॉजिटिव, ये मेरा सेंट्रल पॉइंट वो है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरे को कहाँ तक जाना है, उस स्ट्रेट लाइन तक जाना है। तो मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ घूम जाऊँगा यहाँ तक, तो ये जितना जो एंगल होगा यही मेरा क्या होगा, थीटा होगा। आई बात से, और जो थीटा होगा वही थीटा अपन रख देंगे इस फॉर्मूले में, 10 थीटा की जगह, तो बन जाएगा 10, जो भी एंगल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और वही m की अपनी वैल्यू होगी। तो ऐसे थीटा ज्ञात करते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक हो, ये स्ट्रेट लाइन होती तो अपन थीटा एंगल कहाँ तक लेते, ये अपना होता थीटा एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये था स्ट्रेट लाइन कर्व, जहाँ अपन ने स्लोप निकालना भी सीखा और इंटरसेप्ट निकालना भी सीखा। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा वहाँ अपन सीखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, पैराबोलिक ग्राफ्स और हाइपरबोलिक ग्राफ्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।